सबको मेरी जय मसीह की। मेरा नाम वंदना है और मैं गांव मिर्जापुर से आई हूं और हरिनगर चर्च में हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। और मेरे जीवन की गवाही ये है कि किस रीति से परमेश्वर ने मुझे अपने कामों के लिए चुना और दर्शनों को दिखाया। आज मैं अपनी गवाही आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे क्या दिया, अवसर दिया, मौका दिया। और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी गवाही जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है वो किसी को पता ना चले, इसलिए मैं अपने जीवन की गवाही आप सबको बताना चाहती हूँ। जब मैं फर्स्ट बार उसे दो बार पहले परमेश्वर के भवन में आ चुकी थी। मैं कभी भी परमेश्वर के भवन में नहीं आती थी, पर एक दिन क्या हुआ, घर पे मैं प्रार्थना किया करती थी। मेरी मम्मी, मेरे घर के सब फैमिली आ जाते थे, पर मैं नहीं आया करती थी क्योंकि इतना समय नहीं मिलता था कि मैं परमेश्वर के भवन में आऊँ। तो फिर एक दिन परमेश्वर की एक योजना हुई मेरे जीवन में। परमेश्वर ने मुझे कहा कि भवन में जा और क्या कर, मैं तेरे जीवन को बदलूंगा। तो फिर मैं परमेश्वर के भवन में आई। भवन में जब मैं आई तो परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे ऊपर उतरा और मैं सोच रही थी कि प्रभु मेरे साथ ये क्या हो रहा है। फिर परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी, अगुवाई किया कि ये परमेश्वर का सामर्थ्य है जो तेरे ऊपर आया है। फिर परमेश्वर ने क्या किया, वर्शिप के समय मुझे दर्शन दिखाया। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य जैसे मेरे ऊपर आया तो मैं नीचे गिर गई और जैसे मैं नीचे पड़ी थी प्रभु ने मुझे दर्शन दिखाया और कहा, बेटी मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरे पास हूँ। मैंने लोगों से कहा कि देखो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है और तुम देखो। तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इन सबको जितने यहाँ पर हैं छूने जा रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा परमेश्वर के दास से कि परमेश्वर इन सबको छूने जा रहा है। तो ऐसा ही परमेश्वर ने किया, सबको परमेश्वर ने छुआ और सब पवित्र आत्मा से भर गए। फिर परमेश्वर ने क्या दिखाया, मुझे एक सोने का ताजमहल दिखाया। मैंने पूछा कि प्रभु ये क्या है। प्रभु ने कहा कि बेटी ये तेरा घर है। मैंने देखा कि जैसे लोग अपने दर्शनों में बताते हैं कि वहाँ स्वर्ग में परमेश्वर का एक राज्य है और वहाँ पर स्वर्गदूत भी है, सिंहासन भी है, पर यहाँ कुछ नहीं है। मैंने देखा प्रभु ये तो बिल्कुल खाली है। मैंने पूछा प्रभु ये क्या है, तो खाली है और सोने का है। प्रभु ने कहा कि बेटी ये महल है और ये तेरे लिए है और इसमें तुझे रहना है। मैंने ये तेरे लिए बनाकर क्या किया है, तैयार किया है। फिर मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद। फिर परमेश्वर ने मुझे फिर से दर्शन दिया। फिर प्रभु मेरे पास आए और कहा बेटी मैं तेरे पास हूँ। फिर मैंने कहा सबों से कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पास है, तुम देखो मैं देख रही हूँ। इन लोगों ने कहा कि हाँ प्रभु यीशु है यहाँ पर। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर प्रभु यीशु मसीह ने फिर मुझे दर्शन दिया और कहा कि यदि मेरा दास इन सबों को छू लेगा तो मैं इन सबों को छू लूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहाँ खड़े थे, अपने दास के पीछे खड़े थे और परमेश्वर का सामर्थ्य उनके ऊपर था। और जब परमेश्वर के दास ने छुआ तो सब लोग क्या है, परमेश्वर का सामर्थ्य सबके ऊपर आया। फिर परमेश्वर ने मुझे दिखाया एक नरक की खाई, बहुत गहरी खाई थी। मैं उसे दूर से देख रही हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पास मैं स्वर्ग में खड़ी हूँ और मैंने कहा कि प्रभु इस जगह पर खड़ी हूँ और ये कैसी खाई है, इसमें लोग इतने क्यों तड़प रहे हैं और इसमें इतनी आग क्यों जल रही है। उसमें इतनी बहुत ही तेजी से आग जल रही थी और लोग इतना शोर मचा रहे थे, जल रहे थे। मैं कह रही प्रभु ये इतने लोग क्यों जल रहे हैं, क्यों शोर मचा रहे हैं। तो प्रभु ने कहा कि बेटी ये नरक है और जो लोग पाप करते हैं, आज्ञाओं को नहीं मानते, वे इस नरक में जाते हैं और मैंने तुझे इससे दूर रखा है। मैं इतनी दूर थी, वो आग मुझ तक, उसकी रोशनी भी, उसकी क्या है तेज भी मुझ तक नहीं पहुंचा, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास थी। फिर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बहुत सारी भेड़ें दिखाई और कहा और एक छोटी सी स्टिक दी। मैंने कहा प्रभु ये क्या है। प्रभु ने कहा कि ये भेड़ें हैं बेटी और ये स्टिक पकड़ और इन्हें चरा। परमेश्वर ने ऐसे मुझे दर्शन दिखाए। उस दिन परमेश्वर का बड़ा सामर्थ्य और बड़ा अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ और परमेश्वर ने मुझे अनेकों वरदानों से भरा, भविष्यवाणी का वरदान दिया और परमेश्वर ने मुझे अन्य भाषा का गिफ्ट दिया और दर्शनों का वरदान दिया और परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया। मेरे जीवन की ये सबसे बड़ी गवाही है। सबको मेरी जय मसीह। जय मसीह।